जहाँ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे यू आंदोलन देखना जिस तरीके से किसान आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप लिया ना, ये इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, यू आंदोलन यू रूप लेगा। चुनाव होगा, बात खत्म। अब देश में बेरोजगारी है, उसका क्या समाधान है, उसका क्या समाधान? अरे बेरोजगारी है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि इस वक्त देश में बेरोजगारी या महंगाई एक मुद्दा है? क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं देश के, लगता है कि धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा है, हिंदू मुसलमान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अपने विचार बताओ। आप देश की बेटी होने के नाते, एक पत्रकार नहीं होने के नाते, क्या आपको महंगाई मुद्दा नहीं लगता? मैम, बात अभी इस वक्त आप देश की बेटी है, मैं आपके देश की बेटी होने के नाते से पूछ रही हूँ, पत्रकार के नहीं। आप बताइए कि आपको बेरोजगारी मुद्दा नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? शिक्षा मुद्दा नहीं लगता? स्वास्थ्य सुविधाएं मुद्दा नहीं लगता? ये मुद्दे हैं देश के, ठीक। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उस पर वैसी बातों पर बात करने का क्या फ़ायदा? जो चीज़ संविधान में है, संविधान में हक सबको मिले हुए हैं, ठीक है। संविधान में सभी को अधिकार है देश में रहने का, अपने अपने धर्म को मानने का, ठीक है ना। उस पर मैं किसी धर्म के लिए बोल सकती, ना मेरे धर्म के लिए कोई बोल सकता। भाई, मैं भी किसी के धर्म के लिए नहीं बोल सकती, ना मेरे लिए बोल सकता कोई। तो ये जो बेबुनियादी बातें हैं, आप उनको कुछ बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो, ये कह दो, क्यों कह दें हम? जब संवैधानिक अधिकार है जिनके, उन पर हम कैसे बोल सकते हैं, है ना। जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए, संविधान ने बनाए, तो उन मुद्दों पर बात करें, तो मुद्दों की बात मुद्दों पर करी जावे। मुद्दे की बात हो कहाँ रही है इस वक्त? मुद्दे से भटकाया जा रहा है। जब हम जैसे बात करें तो वो मुद्दे की बात करते हैं, ठीक। जो नेशनल टीवी वाले, नेशनल मीडिया होती है, वो दिखाती है, वो बिना मुद्दे की चीज़ें दिखाती है ना। लोग उसको देखते हैं, दिमाग में घुसती हैं बातें, वो घर करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, कष्ट पहुँचाती हैं। अभी तुम दिखाए जा रहे हो यूक्रेन का, 4 पत्रकारों को भेज दिया वहाँ खर्चा दे के, हैं। अरे अपने देश में इतनी समस्या है, अपने देश में इतनी बेरोजगारी, बेटियों के बलात्कार हो जाए, किसान इतना दुखी, आत्महत्या कर ले हुए, है ना। नौकरी नहीं निकल रही, फौज में नौकरी नहीं काटोगे, देश की सीमा जो है वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? देश की सीमा कैसे सुरक्षित? देश कमजोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर तुम भर्ती नहीं निकालोगे। तो इस वक्त जो श्रीलंका की जो हालत है, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ सर्वे में कुछ कहा गया है कि जो भारत है वो भी कुछ सालों बाद ऐसा ही हालत अब आप देख लो कितनी महंगाई है वहाँ पर, श्रीलंका की कितनी बुरी हालत है। तो क्या आप चाहती हो आपके देश की हालत ऐसी हो? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे देश की हालत ऐसी हो, मेरे देश की जनता इतनी प्रताड़ित हो, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप चाहो आपका देश ऐसा हो जाए श्रीलंका की तरह? नहीं चाहोगे ना। क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि आप देश हित में हो, ठीक। आप किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं हो या एक पार्टी के हित में नहीं हो, आप देश हित में हो। तो आप नहीं चाहोगे कि कभी आपके देश का नुकसान हो या आपके देश की इस तरीके से दशा हो, जनता इतनी प्रताड़ित हो। बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कोई भी। तो मोदी सरकार कहती है वो राष्ट्रवादी सरकार है, क्या वो राष्ट्र हित में कुछ काम कर रही है इस वक्त? देखिए, राष्ट्र क्या, इनसे ये पूछो राष्ट्र का मतलब क्या होता है। इनमें से कोई सभी राष्ट्र का मतलब नहीं बता पाएगा। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि राष्ट्र का मतलब तो बहुत बड़ी बात है। इनमें से कोई नेता इनका ये नहीं बता पाएगा कि राष्ट्रीय शब्द पहली बार किसने लिखा, किसने बोला, ये नहीं बता पाएगा इनका कोई नेता। तो इनको राष्ट्र का मतलब ही नहीं पता है। राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र में शांति, राष्ट्र में उन्नति, अपने देश में प्रगति, अपने देश में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, हर बच्चा, हर युवा सक्षम होना चाहिए। इसको राष्ट्र हित कहते हैं। देश का विकास तो हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है देश? कहाँ हो रहा, हमें बताओ। आप बताइए क्या विकास नहीं हुआ है? सुनिए, ये जो यहाँ पे स्टूडेंट इतने सारे बैठे हैं भर्ती के लिए, ये इनकी भर्ती हुई? ये SSC GD वाले बच्चे 1 साल बैठे, उनकी हुई है ना। 69,000 बच्चे यूपी में आंदोलन कर रहे, उनकी हुई? हुआ यू? बताओ। वोट भी तो उन्होंने दिया ना। सुनिए, सरकार तो बनी है, सुन लीजिए, वोट कितनी इन्होंने दी है जनता को पता। इतनी सारी वे वीडियो वायरल हुई, हमें उनका आंकड़ा भी बता दें, मैं कुछ तो बतावें तो हमें भी समझ में आवे बात, ठीक। 19 लाख EVM नहीं मिल रही हैं। चुनाव आयोग ने करा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके आंकड़े देवें तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई सरकार जो है इनकी उस्सू बन गई, ठीक। तो EVM जो लापता है, EVM घोटाला भी हुआ था, सामने आया था, उसके बाद भी कोई ना विपक्ष ने इस पे कुछ आंदोलन किया? कैसी बात कह रहे हो आप? विपक्ष ने आवाज उठाई, शशि थरूर जी ने आवाज उठाई, पूछिए आंकड़े लिए इनसे, इन्होंने इन पे जवाब नहीं दिए गए। तो आपको लगता है कि वाकई बेरोजगार जो इस वक्त युवा जो जिस तरह से अपनी बात कहना चाह रहे सरकार? अरे हम भी बेरोजगार थे, जब तो आंदोलन में पहुंचे, रोटी को सपोर्ट करने के लिए, अन्न को सपोर्ट करने के लिए, किसान को सपोर्ट करने के लिए, है ना। अब ये आंदोलन में यहाँ इतने बच्चे आए हुए हैं, बेरोजगार हैं तभी तो आए हुए आंदोलन करने। फिर इनमें से एक आध बच्चा निकलेगा हमारे जैसा, ठीक।
तो इस तरीके से आप जो बेरोजगार बना के आंदोलनकारी बना रहे, फिर ये ढाड़ के काम कर दो, ये गलत है ना। आप जनता की समस्या समझो। तो इस तरह देश का विकास हो सकता है क्या? कि अगर आप एक युवा की को रोजगार नहीं देंगे, वो क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा? वही तो इसलिए बात सरकार को वही तो सोचना बात है ना, सोचना चाहिए कि नहीं। ये शुक्र है कि तुम ये बात उठा रही हो, और अगले अगला वो तुम पे ना हो जाए खिलाफ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। कम से कम तुम नेशनल दस्तक इस बात को तो उठा रहा कि भाई आवाज़ उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। तो जो लोग इस बात को कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी, उन मीडिया वालों का जो जनता की समस्याओं को दिखा रहे हैं। और जो नहीं दिखा रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि ये अपना जो काम कर रहे हैं दलाली का, भगवान ही नहीं, ये दलाली का काम खूब फूल है, खूब फल है। तो राजस्थान में भी तो अभी देख रहे हैं आपके कितने सारे रेप के केसेस आ रहे हैं। जितेंद्र मेघवाल वाला केस था, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बोलूँगी, राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, ठीक। अब हम पार्टी से भी हैं, एक देश की बेटे, जो बात सही है तो सही करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने उसी दिन इस बात पर वो दिया था बयान, ठीक। दूसरी बात, अब राजस्थान में तो हमारी अपनी सरकार है, वे तो हमारी बात तुरंत मान ले में। अब यहाँ तो हमारी अपनी नहीं है, यहाँ नहीं मानते, तो यहाँ नहीं मानते, यहाँ ज़्यादा जोर लगाने की हमें जरूरत है। वहाँ तो राजस्थान वाले मान ही लेंगे, उन्होंने मान भी ली। आप देख रहे हैं किस हद तक भी वहाँ पे वो सही हुआ सिस्टम, ठीक। क्या सिस्टम सही हुआ? सुनिए, जब जितेंद्र मेघवाल को अब तक क्या न्याय मिल चुका है? सुनिए, जितेंद्र मेघवाल जी का न्याय नहीं मिला, मैं सरकार से अपील करती हूँ उसकी निष्पक्ष जांच करके उनको न्याय मिलना चाहिए। आपने देखा होगा राजस्थान में ऐसे घसीट घसीट के उन्हें ले जा रहे थे दलितों को, ठीक। तो उसकी वीडियो वायरल हुई, फिर उन लोगों को उजागर करा गया, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले, फिर उन पर मुकदमे हुए, उन्हें जेल हुई, ठीक है। इस तरीके से वहाँ हो रही हैं चीज़ें। तो वहाँ की जो सरकार है वो तो कांग्रेस की है, वो तो मान लेंगे। और मैं अपील करती हूँ कि निष्पक्ष जांच पड़ताल करके जितेंद्र मेघवाल जी के साथ में इंसाफ करें। गहलोत जी से मेरा अनुरोध है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनसे। लेकिन बात समस्या यहाँ की ज़्यादा है, जहाँ कोई अपनी नहीं सुनता। जहाँ आपकी सरकार है, कम से कम अपनी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे तो कम से कम अच्छा न्याय व्यवस्था करिए, कि उसके बाद फिर बाकी राज्यों में देखेंगे कि हाँ, जहाँ पे दूसरी सरकार है, विपक्ष पे आप बोल सकते हैं कुछ। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जब इस बात पर बात उठी थी, मैंने पहली बार में ही बयान इसमें दिया। दूसरी बात, मैंने वहाँ जाने के लिए भी बोला, और मैं आपको जानकारी दे दूँ, मैं 10 अप्रैल को वहाँ जा भी रही हूँ, ठीक है। मैं इसी विषय में थोड़ा जानकारी लेने के लिए कि क्या मैटर है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है जाने का। भाई, सरकार कोई भी हो, मेरा काम है जनता की आवाज़ उठाने का। परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। एक गुनहगार जो है बेशक बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह पकड़ा नहीं जाना चाहिए, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मोटिव है। तो इस देश में जाति अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब जाति के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, एक दलित को, एक बहुजन को मार दिया जाता है, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा गलत है। सबको अपना अपना हक है। देखिए, ये आपके और मेरे तुरंत करने से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हम भी आप भी इस पर मेहनत करें, तब होगा। मेरे सभी धर्मों के, सभी जात के लोगों से अनुरोध है कि वो सर्वोपरि किसी जाति को न माने, आप इंसानियत को सर्वोपरि माने, आप कर्म को सर्वोपरि माने, ठीक है। और सबको अपने अधिकार है, चाहे दलित मूछ रखें, चाहे बाल बड़े करें, कुछ भी, उनका अपना लाइफ स्टाइल है, वो कैसे कपड़े पहने, सबको अधिकार है अपना अपना। तो ये थी हमारी बातचीत पूनम पंडित के साथ। अब आप नेशनल दस्तक के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग जाति के नाम पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाति के नाम पे जिनके काम हिले चलते हैं कि वही हमें हमें मतलब जैसा आपने देखा होगा, इसमें सभी जातियों की बात करूँगी मैं, एक की नहीं। बहुत से कह दे मैं कि मतलब बात बात उठाते हैं दलितों की, बात बात उठाते हैं ब्राह्मणों की, बात बात उठाते हैं सभी उसकी, है ना। लेकिन उनके लिए कोई कुछ करते नहीं है, क्योंकि उनका काम हिला इन चीज़ों से चलता है। तो ऐसे भ्रम वाले लोगों के साथ में भी आप मत जुड़िए, ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों के साथ में मत जुड़िए। सिर्फ कर्म प्रधान है, आप कर्म अच्छे करिए, ठीक। सब बराबर हैं, संविधान में अधिकार सबको बराबर है, इस देश में अधिकार सबको बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक। बाबा साहब संविधान बना करके गए थे, सिर्फ दलितों के लिए नहीं बनाया था, पूरे देश के लिए बनाया था। तो आप सोचिए, जब संविधान बनाने वाले व्यक्ति ने और परमात्मा जन्म देने वाले व्यक्ति ने, उस ईश्वर ने भेदभाव नहीं करा, ठीक। तो संविधान बनाने वाले इंसान ने भेदभाव नहीं करा, तो आप उनको, संविधान को क्यों गलत वो करना चाहते हो? तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जातिवादी के ऊपर झगड़ा लड़ाई ना करें, धर्म के ऊपर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी पूनम पंडित। हमने इनसे बात किया, जाना कि क्या इनके देश की समस्याएं हैं, क्या समाधान है उनका। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। हुए थे तो 2 शब्द बोलते, अगर अहंकारी नहीं होती ना तो ये सारे आंदोलन कर रहे के लिए नौकरी निकालती। लड़की का बलात्कार हो जाता है, कैमरे में हाथ मारते हैं इनके अधिकारी जो रहे हैं, जिन पर दबाव बना हुआ है, बेटी के बलात्कार पर 2 शब्द नहीं बोलती, 11 महिला मंत्रिमंडल में होने के बावजूद। तो आप कैसा नहीं कहोगे अहंकारी है? आपके सारे मुद्दे जितने भी थे चुनाव के सामने कहाँ गए थे, क्यों नहीं वोट मिले? हमने तो चुनाव में बहुत बोला। अरे जब ये एक बात बताओ, जनता सुनने तैयार नहीं है। लीजिए आप,
सुन लीजिए, हमें तो इतना पता भाई, हमें समय मिला 17 दिन का, हम अपनी तो ये मान लेंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, आप क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं आप ईवीएम हटा रहे, क्यों? विपक्ष कैसे पता चलेगा विपक्ष है? सारे मुद्दे धराशायी हो गए ना। सुन लीजिए, कैसे पता चलेगा विपक्ष है? लोकतंत्र है देश में। अरे सारी बात तुम सरकार की मान रहे हो, विपक्ष की क्यों नहीं मान रहे हो? जब विपक्ष की बात मानी जाती है तभी तो पता चलता है ये लोकतंत्र है। बेरोजगार चुनाव में कहाँ गए थे? क्यों बेरोजगार? अरे इन्होंने बेचारों ने खूब वोट डाली, अब वोट ही कहीं जा रही, वोट डाली। आप जीत जाते, ईवीएम नहीं है कांग्रेस पंजाब में, आप जीत गए, वहाँ ईवीएम कहाँ चली गई थी? देखिए, पंजाब एक ऐसा गढ़ा किसान आंदोलन का जिसका बहुत ज्यादा मायने रखा है, इन्होंने वहाँ ज्यादा ध्यान ही न दिया ताकि जनता ये ना कह सके कि पंजाब में भी इनकी सरकार आ गई, फिर और ज्यादा गदर कटता। पंजाब में आप बात कर रहे हैं, पंजाब किसान आंदोलन था, पंजाब में जमाने जब तो की सारे किसान नेताओं की, सुनिए, किसान नेता कहाँ है पंजाब में? मुख्यमंत्री उम्मीदवार की भी सुन लीजिए, हाँ जी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सभी को पता है, विपक्ष को खत्म करने का। जब विपक्ष ही खत्म हो जाएगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? नहीं, किसान अरे आंदोलन की बात करती बार बार मैं तो आप। आप सही बात कर रही हूँ, मैं गलत क्या करती? किसान मैं आंदोलन तो है बात- कहाँ? क्यों? अरे किसान बिल वापिस हो गया, अभी किसान आंदोलन फिर लगेगा दोबारा, नई एमएसपी मिलेगी, लगेगा। चुनाव में इनको क्या भर्ती हुआ? सुनिए, हम इस बात को सुनिए, अभी हम मैं इस बात को यहाँ क्या जा रही, मैं एक स्टूडेंट रही हूँ, ठीक, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ, और आज की समय में, आज की डेट में मैं एक बेरोजगार भी हूँ, ठीक है। जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे यू आंदोलन देखना, जिस तरीके से किसान आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप लिया ना, ये इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, यू आंदोलन यू रूप लेगा। आपको ध्यान होगा कुछ युवा बेरोजगार तब भी आए थे किसान आंदोलन के टाइम पे भी, कहाँ है वो अब? सुनिए, ये किसान आंदोलन के समय में आए थे ना? आए थे, लेकिन एक बात बताओ, किसी के घर में जिम्मेदार वे खुद है, अपना घर परिवार माँ बाप सब कुछ देखना पड़ा, कुछ दिन के लिए चले जा, क्या करे? अरे इन्हें अपनी बहन बेटी माँ बाप सब देखने, रोटी भी तो नहीं जब देनी। इन्हें पता है कि सरकार को रोजगार नहीं दे रही, सरकार के वोट क्यों दिया इन्होंने? क्या कह रहा? वोट 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा, बताओ। हाँ जी, अब आप सुनिए सोलंकी भाई जी, अब हम यहाँ आए हुए, ये जो बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, ये आर्मी वाले भाई हमारे, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस पूरी, ठीक है, एनडीए वाले सारे मान लीजिए, जितने भी सारे बेरोजगार हैं भाई, आजकल सारे ही बेरोजगार हैं। आप शिक्षा की भर्ती लगा लो, कुछ भी लगा लो, जितने सारे भाई अपने बेरोजगार हैं। आप इस मुद्दे पे बात कीजिए। इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दा था क्योंकि चुनाव में कहाँ गया था, चुनाव में कहाँ थे, चुनाव में कहाँ गए थे मुद्दा? अरे चुनाव में खूब उठे मुद्दे, जब वोट ही नहीं पहुंच रही, बहुमत मिल गया उनको, 2 बहुमत मिल गया उनको। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो एक बात बताओ, अब हम भी जनता को कहने लगे, तुम भी कहने लगो, जनता को सरकार भी कह रही, जनता को सरकार भी प्रताड़ित करी, तुम भी कर लो, हम भी कर रहे, फिर ये मारी जा रही जनता, इनका कौन है फिर? अब हम इनकी बात क्यों करें कि इनकी उसकी? हम तो इनके हित की बात करेंगे ना। जनता हमारी सुनती है, हमारे मुद्दे आप सुनती बात है। करो इस मुद्दे की, आप यहाँ की बात करो, बेरोजगारों की बात चुनाव होगा, बात खत्म। अब देश में बेरोजगारी है, उसका क्या समाधान है? बेरोजगारी बताइए आप। उसका क्या समाधान? अरे बेरोजगारी है दुनिया में, पूरे देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? स्वास्थ्य सुविधा पर क्यों नहीं बात करते? बार बार आप चुनाव उठा लो, सारे बेरोजगार हैं। देश कमजोर कर दिया, उसकी बात करो। मैं तो जानती हूँ, तो पूरा दिखाते हैं, लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। भाई मेरे से कह रहे हैं चुनाव का बार भाई सुनिए, भाई ये जो वीडियो वायरल हो रही थी, उनका फिर क्या कहोगे उन्हें? पेपर लीक हो जाए अंग्रेजी का इनके में, कि यूपी टेट का पेपर लीक हो जाए, उनका क्या कहोगे सिस्टम को? तो बिल्कुल हटाने जरूरी। अब एक बात बताइए, युवा ने कौन पसंद कर रहा? बताइए, कोई भी नहीं, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करते? क्यों नहीं करते? भाई मुद्दे की बात बताइए आप। मुद्दे की बात करो ना। बेरोजगारी है, अरे ये तो बैलेट पेपर से कहते हैं। इधर कर जय जवान, जय जवान, ये नारा बुलंद रहना चाहिए, बाकी सेना मिलते। जिंदाबाद, कैंडिडेट ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी साथ हैं। उन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया है। अरे हम तो प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हम तो नू कह रहे हैं कल ही नौकरी दे तो अपने घर चले जाएंगे। आपकी पार्टी क्यों नहीं आई? पार्टी से क्या लेने देना? मैं बेरोजगार ना हूँ क्या? पार्टी आएगी जरूरी है। सुनिए,
राजनाथ नेता क्यों नहीं आए? सुनिए, इनका एक प्रोटोकॉल है कि पार्टी नहीं आ सकती, कोई पार्टी के बैनर के नीचे नहीं आ सकता, इनका प्रोटोकॉल है। आपके नेता क्यों नहीं उठा रहे की बात? मुझे क्या लेना है? पार्लियामेंट क्यों नहीं उठा रहे? पार्लियामेंट में आवाज कैसे एक मिनट भाई साहब, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। क्या पूनम आपके बड़े नेता इन बच्चों की मांग को पार्लियामेंट उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? कहाँ उठाई? फिर सुनिए, अभी पीछे भी मांग उठाई थी, अभी बेरोजगारी पर ट्वीट भी करा था। और दूसरी बात, यहाँ पे हम किसी पार्टी की बात करने नहीं है, यहाँ ये बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात नहीं, बेरोजगारी की बात उठाएंगे, हमने भी उठाई है। दूसरी बात ट्वीट किया है सारा सबने, ये बात मत कहिए आपकी नहीं उठाई है। कांग्रेस बार बार कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे? ये युवाओं की बात सदन में नहीं उठा रही। सदन में उठती है बात, कैसे नहीं उठती? दीपेंद्र हुड्डा ने बात उठाई, बेरोजगारी कैसी बात करते हो आप? इन लड़कों की क्यों नहीं उठाई? इन लड़कों की मुद्दे की बात करो, कौन कर? इनके मांग पत्र ले जाकर के क्यों नहीं भेजे? सुनिए, इनका आज पहला धरना है, ठीक? और इनका आज पहला धरना आर्मी के लिए, बेरोजगारी के लिए उठाई है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी उठाई है, प्रियंका जी ने भी ट्वीट करा। दूसरी बात, मैं यहाँ अपनी पार्टी का वो करने नहीं आई हूँ, मैं इनका सहयोग करने आई हूँ। सहयोग कैसे करोगी आप बताओ? अरे मैं आई हूँ इनका सहयोग कर रही हूँ, इनकी आवाज को उठाऊंगी और बुलंद करूंगी। कैसे करोगी आप? कैसे करी जाएगा आवाज बुलंद? आवाज बुलंद भाई करेगा। आवाज कैसे बोल के तो करी जाएगी? पार्लियामेंट से कैसे पहुंचेगी? पार्लियामेंट में मैं मेंबर हूँ, मैं मेंबर हूँ। सड़क से सड़क पार्लियामेंट में कैसे सड़क से आप दिखाओ ना, नहीं एक बात सुनो, मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ, मेरा काम है यहाँ से आवाज उठाने का, वहाँ पहुँचे। और एक सवाल का जवाब मैं एक बार दूंगी, 10 बार नहीं दूंगी, माफ कीजिएगा मुझे। अगला सवाल बताइए, मैंने इसी पे आपको जवाब दिया 15 मिनट। क्यों मुद्दा कैसे ना आयु? मुद्दा जब तक हजारों स्टूडेंट आ रहे, थोड़ा थोड़ा ना भैया नीचे ऐसे कर लो ना। अच्छा, अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो फिर मोदी जी चुनाव में ये सब मुद्दा लेके क्यों नहीं आते हैं? अब ये बात तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वही बता सके। मैं क्या बताऊं, मैं क्या प्रधानमंत्री हूँ? वादे तो बहुत करते हैं कि अब हमें देखिए, रोजगार एक काम करियो, एक दिन का समय निकाल के, टाइम लेके आप जो मोदी जी से इंटरव्यू कर कहियो तो वो अपने जवाब देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो अपने दे सकूं जो आप मेरे से सवाल करोगे। ठीक, क्या बोलेंगे? महंगाई तो इतनी हो रही, आप देख लो, सिलेंडर इतना महंगा होगा, ठीक? और जो ये सरसों का तेल, रिफाइंड, चीनी, नमक, पत्ती है ना, धनिया, हरी मिर्च इतनी महंगी हो रही, और घिया जिसे कोई बिना पूछे करा 30 रुपए किलो हो रहा। किसानों को थोड़ी बिक रहा, वो किसानों का तो वही बिक रहा 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, ये आम जनता को। अरे अंकल देख लो उधर, अंकल कैसे खींच के ले जा रहे हैं, उधर भी देख लो, उधर अंकल कैसे खींच के ले जा रहे हैं। नहीं उस दिन नहीं बैठे थे, 2 तारीख को, नहीं 2 तारीख को बैठे थे सिलेंडर लेके, आपने नहीं देखा? हाँ आपने देखा। अभी देखिए, मैं जो है अपने जिले में जो है बैठूंगी, अब एक जिले से बात उठेगी ना तो फिर बहुत सारे जिलों में उठेगी। अब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कुछ देर का समय देते हैं, कुछ देर का नहीं होता, तो इस तरीके का कुछ मैटर है। काय को कॉपी करेंगे, मेरे खुद बस की ना। तू सिमरती रानी पे उठवा ले, सिमरती रानी पे सिलेंडर उठवा लिया भरा हुआ, और मेरे पे उठवा लिए, मैं यहाँ से सिलेंडर भरा हुआ ले जा सकूँ 10-20 किलोमीटर। देखिए मैं तो भाई, मैं तो बस मैं देश की सेवा जो कर रही हूँ उसमें खुश हूँ। नहीं बिना MP MLA बने भी कर सकते हैं। अभी क्या मैं MP MLA हूँ? अभी नहीं कर रही हूँ क्या सेवा? अभी भी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। गेहूं काटते हुए देखा था। तो फिर अपने मेरे गेहूं तुम काटने तो नहीं गए, मुझे ही काटने हैं वे भाई, वे गेहूं भी तो मुझे ही काटने घर के। गांव में आइए भाई, गजेंद्र भाई गांव में आइए, जब देखियो काटे नहीं काटे। अब मैं उन्होंने गांव में पहुंचे थे, गांव में पहुंचे, उन्होंने बता दी मेरे पड़ोसियों ने, कहा खेत काटने जा रही, वे आ गए वहाँ। अब मैं इंटरव्यू ना दूं, तुम भी आओगे खेत में, मैं तो तुम्हें भी दे दूंगी इंटरव्यू। मेरे गेहूं कट रहे, तब भी कटवाई 2-4 पूली, कोई बात नहीं भाई, मेरा जमीन नहीं है, मेरा है बिल्कुल इतनी सी जमीन, लेकिन मेरी ताऊ जी के है, हम उनके आपस में मिलकर करवाते हैं काम। आगे बोलो, अभी भी कट रहे मेरे, तो आज जो थोड़ा सा नुकसान होगा कोई बात नहीं, भाइयों की आवाज उठाना आगे, फिर काटेंगे कल को, बच रहे अभी 2 दिन के। और क्यों आर्मी वाले इनका युवा है, हमारा काम है इनको सपोर्ट करना, आवाज उठाना। हम भी बेरोजगार हैं, आज भी नौकरी ना लगी है, DSP ना बनाया हमें सरकार ने, तो फिर टिकट दिया, कोई नौकरी दी, टिकट दिया, कोई बात नहीं, धन्यवाद करते हैं, नौकरी थोड़ी दी, DSP DIG थोड़ी बना दिया। क्यों आप अपने पति क्यों नहीं दिया? निदा अहमद जी को दिया, कैसी बातें करते हो आप? तो आप इनमें से कई गुनाह जाते आप, तो आपको जाना, अब आप जाइयो जरूर, इन्हें जरूर दियो जी, मेरा अनुरोध है पूरे कांग्रेस परिवार से, ये भाई को देवे। अरे मैं, और एक बात बता, मैंने अपनी बता दी, सारे पॉलिटिशियन की मुझे पता नहीं, मैं आज भी बेरोजगार हूँ, अपने घर पर सिलाई करती हूँ, आपको पता होनी चाहिए बात का। अब मुझे नहीं पता, अब आप क्या पॉलिटिशियन मानो मुझे, मैं तो बेरोजगार बेटी हूँ देश की, मैं भी आज भी बेरोजगार हूँ। पहले अब बिल्कुल अच्छी बात, अभी तो 2 साल पहले राष्ट्रपति जी कह रहे थे भाई इतनी तनख्वाह है मेरी, और इतने में इतना टैक्स में चला जाओ, आपने देखा नहीं था? देखी थी उनका बयान, देखा था नहीं देखा था?
फिर अभी आप बोलती है बेरोजगार है। अब मैं तो हूँ। तो मैंने गेहूं काटते हुए देखा। अरे वो तो मेरे किसान है या बेरोजगार अब है, एक नहीं पता। सुन लीजिए, किसान भी हूँ बेरोजगार भी हूँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने गेहूं मैं ही काटूंगी, तुम नहीं काटवाने चले जाने के, तुम तो 10 मिनट की वीडियो लेके आ जाओगे। अब ये बात उनसे पूछो ना कैसे हो रहे हैं उनके, उनकी सरकार, सारे सिस्टम उनके सब बढ़िया बेहतर बतावे अपने सिस्टम को, सारे चीज को तो उठा नहीं रहे क्या आवाज? और कौन उठा रहा आवाज? बार बार विपक्ष करे जा रहा है सोलंकी भाई, कौन उठा रहा आवाज? हमने उठाया, हमने आवाज उठाई, हमें अपनी बताओ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करा, अभी चेक करो, राहुल गांधी ने ट्वीट करा, चेक करो, कैसे कह रहे हो आवाज नहीं उठा रहे? हम नहीं उठा रहे आवाज। या तो आप कभी तो ये कहते हो कि आप कांग्रेस पार्टी से हो, आप मुझे ही पार्टी समझने लगते हो। जब आप मुझे ही पार्टी समझने लगो तो आप मेरी आवाज को पार्टी की आवाज क्यों नहीं मान रहे हो? मानो मैं उठा रही हूँ तो वो उठा रहे। अरे हमको इस बात में कौन सा दुख है? क्या दुख है आपको? तो सवाल तो पूछा जाए, तो जवाब भी दे रहे हैं हम तो काना। लड़िए कांग्रेस। सुनिए, उन्होंने ये कहा आप कांग्रेस से, ठीक है जी, आप एक तरफ तो हमें कांग्रेस मानते हो, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक होगा, ये हो गया, तो आप ये बात क्यों नहीं मानते? सुन लीजिए एक मिनट, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। आप इस बात को क्यों नहीं मानते पूरा कि भाई हाँ कांग्रेस का कोई भी एक कार्यकर्ता आवाज उठा रहा तो कांग्रेस उठा रही? अरे उठाने लीडरों ने कितने ट्वीट करा आप देखो ना, वीडियो पे भी बोली है, वीडियो पे भी बोलो। जब देश में 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की तो उनकी पूरे देश में सरकार आ गई, अब हमारी 2 राज्य में सरकार है, ठीक है, तो पूरे देश में भी आगे मेहनत करेंगे। कोई बात नहीं, उनके कहने की छोड़ दो भैया, मेहनत करने में लगो। मैं तो सारे कांग्रेसियों से ये कहूंगी मेहनत करो खूब ज्यादा। लग नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहे। नहीं सुनिए, मेरा काम है कहने का, मेहनत को कहूँ ना और नु कहूँ घर में बैठ जाओ, ऐसी बात कह रहे हो। अरे मैं कहूँ ना, जितनी मेहनत कर रहे हो इतनी कर ही रहो और भी करो। अरे मैं तो खुद दुखी हूँ, अभी मैंने 15 मिनट इसी बात सवाल का जवाब दिया वहाँ, दिया नहीं, अब एक सवाल का जवाब 15-15 मिनट लेके तो होगा काम। मेन सवाल तो ये ना, मैंने तो जवाब दिया, कि जब दिया नहीं। जीत क्यों रही है फिर? अरे मैंने बताया नहीं, इतनी सारी गाड़ियों में मशीन घूमे रही, उसे देखो, उस पर भी गौर करो, उसकी बात तुम करते ना। हाँ, मजिस्ट्रेट क्यों सस्पेंड हुए फिर? जब ट्रेनिंग को लेके जा रहे तो मजिस्ट्रेट क्यों सस्पेंड हुए? मैं किसी को भी नहीं, ईवीएम को नहीं किसी को भी नहीं पूछे क्यों, क्योंकि मैं अगर ये सवाल करूंगी तो कह देंगे भाई इसको देखो इतने कम समय में भी जीत चाहिए ये और वो, लेकिन मैं तो ये कह दूंगी भाई मुझे समय कम मिला, मेरे को प्रचार करने का भी, आपको सबको पता कि मेरे का टिकट का कितने 17-18 दिन पहले मुझे टिकट हुआ, आपको तो अच्छे से पता है। तो मैं अपनी जो जीत हार है उसको ये सोच लेती हूँ कि मुझे समय कम मिला, लोगों से बात कांग्रेस पे लेके जाए कि आप देख नहीं रहे हो वोट बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों इतनी वीडियो वायरल हो रही है ईवीएमओ की? क्यों दीवार काट काट करके वीडियो वायरल हो रही है? फिर उस पर सस्पेंड भी हो रहे हैं। फिर जो 19 लाख ईवीएम गायब है उनका क्यों नहीं आंकड़ा दिया जा रहा? अब 4 लाख गायब था तो विपक्ष ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों उठाने काम था ना। आज विपक्ष में आ गई है ना सुनिए कांग्रेस। अभी सुनिए, जब भी आवाज तो मेरा काम तो इनको भी कहने का, ये उठाते क्यों नहीं उठाई इन्होंने आवाज? तब भी उठाते, मैं तो इनको दूसरों को कह रही हूँ। अब 19 लाख का आंकड़ा होगा, वो 19 लाख में 4 लाख में बहुत फर्क है। तो अब सुन लीजिए, अब उनकी गलती थी तो इन्होंने क्यों नहीं उठाई आवाज? जैसे आज हम उठा रहे हैं विपक्ष हो गए। 4 लाख की हो तो कम, 19 लाख की हो तो किसने कहा कम? आपने कहा। क्यों? मैंने तो नहीं कहा कम और ज्यादा, झूठ बोलने लग रही है ऑन कैमरा खामखा। हाँ देखो जी, अरे जैसा अब हम विपक्ष में है, हमने इनकी 19 लाख की आवाज उठाई, इन्होंने क्यों नहीं उठाई थी जब 4 लाख गायब थी? उठाते पावर है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है तो विपक्ष क्या करे? हैं? जिसके पास पावर है हाँ। वो खुद हाथ पे हाथ रखे हुए है, बैठा हुआ है, विपक्ष क्या करे? अरे जिनके हाथ में पावर है वे तो ऐस काट रहे एसीओ में। राहुल गांधी आएंगे सड़क पर ईवीएम को लेकर? बिल्कुल आएंगे, तो नहीं रहे नहीं बिल्कुल आएंगे। आपने कैसे समझा कि नहीं आएंगे? अभी तो भानु प्रताप जी आंदोलन कर रहे, उस दिन जो हमारा इंतजार है। सुन लीजिए ये बात, बहुत हमारी तो ऐसे डायरेक्ट बात नहीं होती ना राहुल गांधी, मैं उनके सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ? लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है जो पार्टी में बात चल रही है कि वो आएंगे ईवीएम के लिए। गांधी से तो बात होती है आपकी? हाँ तो वो तो आएंगी, बड़ी नजदीकी है प्रियंका गांधी। तो फिर तो थारा की तकलीफ है, तुम तकलीफ बताओ। एक बहन है, बहनों की आवाज उठावे, हमें बढ़िया लगी, बात खत्म। ईवीएम पे भी आवाज उठ रही, कैसे नहीं उठ रही? आप नु कह दो नहीं उठ रही। अभी क्या होता है, चुनाव खत्म करके निपटे हैं, ठीक, तो उसको एक प्लान करते हैं, प्लान करके तब कोई स्ट्रेटजी बनाओ, तब एक तरीके से चीजें उठती है। राजस्थान में आवाज ना उठा रही कौन? नजर नहीं। अब एक बात बताओ, राजस्थान में तो उनकी सरकार है, ठीक, वो अपने आप फटाक से उन्हें कभी दिखे तो कमी को सुधरवा दे, तो वहाँ जाके बवाल करने की जरूरत है? ऐसा हो सकता है? मुख्यमंत्री है, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री उनके क्या बोलता है गहलोत जी जो है, ऐसा भी तो हो सकता है। उनकी बातचीत हो गई। अब एक पार्टी के सूबे के मुख्यमंत्री जाम है या महासचिव एक प्रदेश की जाम है, अभी वो उत्तर प्रदेश की महासचिव है पार्टी की वो है, ठीक, या वहाँ के मुख्यमंत्री जाम है, तो वो भी बराबर है कि नहीं? लेकिन राजनीति सीख गई है। मैं आप सिखा रहे हो, मेरे को नहीं आती राजनीति, आप सिखा रहे हो। अगर सेवा करने को, गरीबों की आवाज उठाने को, युवा बेरोजगार उनकी आवाज उठाने को अगर राजनीति कहते हैं तो ऐसी राजनीति हर नागरिक को करनी चाहिए। चलिए
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी पूनम पंडित। हमने इनसे बात किया, जाना कि क्या इनके देश की समस्याएं हैं, क्या समाधान है उनका। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।